हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जनवरी 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजित बसायड और जस्टिस पी.के. सक्सीवन ने ये निर्णय दिया कि अगर लंबे अरसे से लड़की और पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा और अगर उनके बच्चे भी हैं तो उन्हें भी पूरा अधिकार मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और आईपीसी की धारा 125 में जो पत्नी की परिभाषा है उसमें बदलाव की मांग की और एक डिमांड भी रखी। उनकी डिमांड ये थी कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला पुरुष रह रहे हैं और पुरुष अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है तो वो महिला मेंटेनेंस मांगने की हकदार होगी। गुजरात में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर पहले से ही कानून बना हुआ है जिसे मैत्री करार या फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर स्त्री या पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक दूसरे की संपत्ति में हकदार नहीं होंगे, पर उनका कोई बच्चा अगर हो जाता है तो उसे माता और पिता दोनों की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलेगा। 30 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि दोनों का साथ रहना, लिव इन में रहना कानूनी अपराध नहीं है। वो अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं। 2008 में महाराष्ट्र की विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया गया था कि अगर एक निश्चित पीरियड से स्त्री पुरुष साथ रह रहे हैं उसे पति पत्नी का दर्जा ही दिया जाएगा। इतना सब कुछ होते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में एक उलझा हुआ संबंध दिखाई देता है। इसके लिए आज भी कोई आधार तैयार नहीं है हमारे समाज में। भले ही हमारा समाज लिव इन रिलेशनशिप को सही ना समझे, मगर इस रिश्ते में साथ रहने वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है। जहाँ लिव इन में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आगे चल के आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है, अगर तो आपकी बहुत अच्छी बनती है तो आगे चलकर आपका लिव इन मैरिज का रूप ले सकता है। सेकंड नंबर ये है कि लिव इन में रहने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपके रिश्ते में स्थिरता आ जाती है बिना किसी बदलाव के। जब आप एक साथ रहते हैं तब रिश्ते का एक लेवल रहता है। आप एक दूसरे को कस्टमाइज़ करने की कोशिश नहीं करते और पूरी तरह से फ्रीडम मिली होती है। और लिव इन में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज फ़ायदा यह भी है कि शादी की तरह आपको बंद नहीं रहना पड़ता एक दूसरे के साथ। वो चाहे जब अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। लिव इन में रहने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है और आप अपने पार्टनर को बेहतरीन तरह से जज कर पाते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को समझ पाते हैं। दोनों ही पार्टनर शादी से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं। लिव इन में रहने से आप फाइनेंशियली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन नहीं होता। आपको सिर्फ अपने पार्टनर का ही ख्याल रखना होता है। उससे जुड़े लोगों से आप बिल्कुल अलग होते हैं। लिव इन में दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की फ्रीडम को रोकते नहीं हैं, पूरी तरह से तमाम तरह से बंधनों से डिटैच होते हैं। लिव इन में कोई कमिटमेंट नहीं होता,
कोई वादा नहीं होता कि आपने कब तक साथ रहना है। जब तक चाहे साथ रह सकते हैं और जब भी चाहे अलग हो सकते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं। ये तो थे लिव इन में रहने के फ़ायदे। अब बात करते हैं इससे जुड़े नुकसान इसके बारे में। लिव इन में रहने में दोनों ही पार्टनर को सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कई बड़े शहरों में लिव इन अब बदला हुआ ट्रेंड बन गया है, पर इस सब के बावजूद आज भी समाज में इसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता और ये एक टैबू बन गया है। वैसे ही इंडिया में जहाँ जात पात संप्रदाय को लेकर इतने बंधन हैं, वहाँ लिव इन को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिव इन में रहने से रिश्ता टूटना बहुत आसान हो जाता है, तो इस रिश्ते का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। जहाँ कमिटमेंट नहीं होती, वहाँ पार्टनर एक दूसरे को किसी भी वक्त अकेला छोड़ सकते हैं, जबकि शादी से निकलने के लिए उन्हें चाहे कितने भी मतभेद हो जाए, बहुत ही मुश्किल होता है शादी से निकलना। तो लिव इन का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि रिश्ता कभी भी आसानी से टूट जाता है। हमेशा एक डर बना रहता है कि ये रिश्ता कब तक चलेगा और कब ये टूट जाएगा। लिव इन में रहने के सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। पार्टनर से अलग होने के बाद पूरी तरह से टूट जाती हैं। बहुत सी महिलाएं तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं और ना जाने कितनी तो सुसाइड भी करने की कोशिश करती हैं। और ऐसे रिलेशन से पैदा हुए बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे रिलेशन से पैदा हुए बच्चे नेगेटिव धारणा के होते हैं। वो अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं और अगर माता पिता अलग हो जाएं तो उन बच्चों के लिए परिस्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल भरी हो जाती है। लिव इन में अक्सर ये भी देखा गया है कि पार्टनर का एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान भी कम हो जाता है। उनका आपस में विश्वास कम पाया जाता है। इसी वजह से उनके बीच में फाइनेंशियली सपोर्ट की कामना भी अगर करते हैं तो भूल जाइए और जल्द ही उनकी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। अक्सर लिव इन में रहने वाले जोड़ों के बीच पैसों को लेकर ही सबसे बड़े मतभेद होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खराब हो जाता है और ज़्यादा देर नहीं चल पाता और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ही बन जाता है, क्योंकि जब उनकी फैमिली को इसके बारे में पता चलता है तो काफ़ी ठेस पहुंचती है। वो अपनी फैमिली का विश्वास खो बैठते हैं, जो उनको महंगा पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और जाना कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।